द फ्यूजन जी के पीसेस में। दोस्तों और साथियों, आज जो मेरा क्लास रहेगा बिहार मैपिंग इंट्रो क्लास नंबर 4 रहेगा। इससे पहले मैं बिहार इंट्रो क्लास मैपिंग 1, 2, 3 तक के मैं द फ्यूजन जी के पीसेस चैनल पे डाल चुका हूं। तो साथियों, आप इस चैनल पे नए हो तो पहले आप उस चैनल को, उस वीडियो को देख लीजिए, तब जाके आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको इसका बेनिफिशियल आपको निकल के आएगा। मेरा मकसद है कि बिहार के 38 जिलों को याद करवाना। फिर भी मैं बहुत सारा कोशिश किया कि आज मैं आपको बिहार के 38 जिला के नाम याद करवाऊं, बट कुछ ऐसा आपका जो टॉपिक आया कि मैं आपको उसको पढ़ाने के लिए हमें मजबूर होना पड़ा। उसको मैं पढ़ा सकता था 38 जिलाओं को, लेकिन यहाँ पर इंट्रो क्लास कुछ और इसमें देना चाहिए था। इसी वजह से आज हो सकेगा तो आपका 38 जिला स्टार्ट हम ना करें, लेकिन आपका जो अगला क्लास रहेगा उसमें 100% साथियों आपका बिहार के 38 जिलाओं को बिहार के मैप पर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको बताया जाएगा और आपको हंसते खेलते याद हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इस इंट्रो क्लास की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, चलिए सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं कि ग्लोब को हम ड्रॉ करते हैं। उस ग्लोब पर कैसे मेरा इंडिया है और उस इंडिया में किस तरह से मेरा बिहार है, इसको एक बार फिर हम यहाँ पर निकालने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप इसको देखिए, जहाँ पर आप देखिए ये आपका ग्लोब है, ठीक है ना। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखिए साथियों, ग्लोब है इस तरह से कुछ आपका ग्लोब का मानचित्र। इसमें से हम भारत के देखा जाए साथियों तो इस तरह से मेरा ये इक्वेटर है, ठीक, यानी 0 डिग्री है। और यहीं पर इंडिया है। इसी पार्ट में आपका दोस्तों इंडिया है, इसी पार्ट में आपका इंडिया है साथियों। इस इंडिया को आप देखने का प्रयास कीजिए और इस इंडिया से आपको मैं बताने का प्रयास किया था कि कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा इंडिया है। अब इस इंडिया में मेरा बिहार यहाँ पर है। तो पहले हम इस अपना भारत को यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरा क्या है, प्यारा सा इंडिया है। ओके, ये मेरा क्या है साथियों, ये मेरा प्यारा सा इंडिया है। अब यहाँ पर इस इंडिया में दोस्तों, इस इंडिया में आपका बिहार कहाँ पे है, तो इस जगह पर है। और यही बिहार के बारे में साथियों मेरा मैप इंट्रो क्लास चल रहा है। और इसके जो आपका 38 जिला है, आपको नेक्स्ट लेक्चर में 100% हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब इस बिहार को हम यहाँ पर साथियों ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये मेरा यहाँ तक ये आपका प्यारा सा बिहार है। तो यहाँ पर ये आपका दोस्तों, ये आपका बिहार हुआ का मैप हुआ। ये क्या है, वर्ल्ड हुआ। ये आपका क्या होगा, तो किस तरह से यहाँ पर साथियों आप देख रहे हैं, ठीक है ना। ये आप किस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से वर्ल्ड के मैप पर आपका, वर्ल्ड के मैप में भारत जो है उत्तरी तथा पश्चिमी गोलार्ध में अवस्थित है। और उस उत्तरी तथा पश्चिमी गोलार्ध में मेरा यहाँ पर इंडिया है। और इस इंडिया में उत्तरी तथा पूर्वी लोकेशन में, भारत के पूर्वी तथा उत्तरी लोकेशन में मेरा यह प्यारा सा बिहार है। तो इस तरह से साथियों आई होप आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा कि किस तरह से मेरा बिहार यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है ना। तो बिहार मेरा जो है वह किस एरिया में है, तो उत्तरी तथा पूर्वी एरिया में अवस्थित है। यहाँ पर इसको और हम देखने की कोशिश करते हैं साथियों, ठीक है ना। देखिए, ये इंडिया है, ठीक है ना, ये क्या है, इंडिया है। अब इस इंडिया को दोस्तों अगर आप 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कितने, 2 पार्ट में यदि आप इस इंडिया को डिवाइड करते हैं, कितने पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ये बिहार आपको कहाँ पर लोकेशन इन्फॉर्म होगा। तो ये बिहार दोस्तों आपको जो दिखाई दे, उत्तर में, भारत के उत्तर में तथा पूरब में 2 एरिया में अगर देखा जाए दोस्तों कि ये लाइन है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका लाइन है, ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका क्या है, पूरब है।
और यहाँ से यहाँ तक ये आपका पश्चिम है। आप ये बात बताइए कि यहाँ से लेके ये क्या आपको बिहार, ये अरुणाचल प्रदेश से लेके यहाँ पर मध्य प्रदेश के बीच में बिहार आपको बीच में दिखाई दे रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं, तो इस पार्ट को हम क्या, पूरे पार्ट को हम पूर्वी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका एक और कंक्लूजन निकल के आता है कि बिहार जो है आपका पूर्व के मध्य में है, पूर्व के क्या है, मध्य में है। मध्य मतलब बीच। तो देखिए इस तरह से बिहार यहाँ पर पूर्व के मध्य में यहाँ पर अवस्थित है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बिहार यहाँ पर पूर्व के मध्य में अवस्थित है, ठीक है ना। भारत के मैप को दोस्तों यहाँ पर हम ड्रॉ करने का, तो ये मेरा क्या है, इंडिया का एक इस तरह से, फिर यहाँ पर मेरा मैप है, और एक देख रहे हैं आप जो यहाँ पर क्या है, बिहार है। ऑलरेडी आपको पता होगा दोस्तों कि ये मेरा बिहार है, और ये पूरे एरिया, वहां पर भी मैं आपको बताने का प्रयास किया कि पूरे एरिया आपका क्या है, पूर्वी है। तो इसको हम बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं इसको साथियों, कि ईस्ट, ECR के नाम से भी जानते हैं। ईस्ट क्या बोलते हैं इसको, ईस्ट सेंट्रल, NTRAL, सेंट्रल ईस्ट रेलवे के भी नाम से इसको, रेलवे के भी नाम से जानते। तो इस पूरे एरिया को, यहाँ से यहाँ तक इस पूरे एरिया को अगर देखा जाए भारत के रेलवे के हिसाब से, रेलवे के एरिया के हिसाब से, तो ECR के नाम से जानते हैं, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बिहार जो है वह किस रेलवे जोन के अनुसार आता है, तो वह ECR के अनुसार आता है। तो आई होप साथियों ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि बिहार जो है वह रेलवे के हिसाब से देखा जाए, एरिया के हिसाब से देखा जाए, तो वह आपको ईस्ट सेंट्रल रेलवे के हिसाब से यह आपका काम करती है। तो आई होप यह बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। लोकेशन को, किसी भी एरिया को, किसी भी लोकेशन को दो लाइनों से लॉक्ड किया जाता है। जैसे कि इंडिया हो गया या फिर बिहार हो गया, तो उसको दो लाइनों से लॉक्ड किया जाता है। वह दो लाइन क्या है साथियों, वो देखिएगा। किसी भी लोकेशन को कितने लाइन से दोस्तों लॉक्ड किया जाता है, तो उसको दो लाइन से लॉक्ड किया जाता है। कितने लाइन से, तो उसको दो लाइन से लॉक्ड किया जाता है। एक लाइन का नाम होता है साथियों, देखिए एक लाइन का जो नाम होता है आपका अक्षांश रेखा, एक का नाम होता है आपका साथियों अक रेखा, ठीक है ना। और दूसरा का जो नाम होता है आपका, हम लोग समय से हम लोग जानते हैं। तो किसी भी लोकेशन को, किसी भी क्षेत्र को ज्योग्राफी की भाषा में कितने लाइन से लॉक्ड किया जाता है, तो दो लाइन से। एक आपका हो गया अक्षांश रेखा है, तथा दूसरी लाइन हो गया आपका देशांतर रेखा है, ठीक है ना। अक्षांश रेखा को हम लोग अंग्रेजी में दोस्त कहते हैं लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड तथा लैटिट्यूड। किसी भी लोकेशन को लॉक करने के लिए दो लाइनों की आवश्यकता होती है, लॉन्गिट्यूड लाइन तथा लैटिट्यूड लाइन, अक्षांश रेखा तथा देशांतर रेखा। तो हम यहाँ पर ये जो आपको अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा यहाँ पर बताने का क्या रीजन था कि मैं आपको बिहार जो है, बिहार किस तरह से अक्षांश रेखा तथा देशांतर रेखा से लॉक्ड है, यही बात साथियों में हम यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ देखिए इसको आप, हम क्या करते हैं कि भारत के लोकेशन को लॉक्ड कैसे कैसे किया जाता है, लैटिट्यूड तथा लॉन्गिट्यूड लाइन से, यानी अक्षांश रेखा तथा देशांतर रेखा से कैसे उसको लॉक्ड किया जाता है, उसको हम पहले देखेंगे। फिर जाके हम देखेंगे किसका, बिहार के मानचित्र को देखेंगे किस तरह से अक्षांश रेखा तथा देशांतर रेखा से लॉक्ड किया जाता है। तो पहले हम क्या करते हैं कि इंडिया को हम देख लेते हैं। पहले क्या किसको करते हैं, पहले लॉक्ड होती है, देखिए तो ये मेरा कुछ इस तरह से इंडिया है, थोड़ा गलत बन गई, इसको देखिए, कोशिश करते हैं साथियों। तो ये मेरा कुछ इस तरह से इंडिया है, उस समय थोड़ा कुछ अटपटा बन गया था, इसको फिर से देखिए साथियों। यहाँ पर राजस्थान है, इंडिया हो गया। अब इंडिया जो है, या आपको हम क्या बताए थे कि कोई भी लोकेशन जो होती है, कोई भी जो लोकेशन जो होती है वह दो लाइनों से, वह कितनी लाइनों से, वह दो लाइनों से लॉक्ड होती है, दो लाइनों से
लॉक्ड होती है। कोई भी लोकेशन वह जो पूरे संसार में 196 देश है वो या जितना भी देश है उन 240 देश है मान्यता प्राप्त देश आपका यूएन के द्वारा 193 देश है। ऐसे टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 240 देश है। तो 193 देश किसी न किसी रेखाओं से लॉक्ड होगा। इसी तरह से मेरा इंडिया 2 रेखा से लॉक्ड है। 2 ही रेखा भी करती है, एक अक्षांश रेखा तथा आपका एक देशांतर रेखा होती है। विशेष रूप से आपको देखा जाए तो इक्वेटर भी होती है, आर्कटिक रेखा भी होती है, अटलांटिक आर्कटिक रेखा भी होती है, ये सब रेखाएं होती है। लेकिन विशेष रूप से इसको देखा जाए तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये आपका है। यहाँ पर अगर देखा जाए है ना, यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारत का लोकेशन आपको हम बताए थे कि उत्तर में है। भारत का अगर ग्लोब अगर यहाँ देखा जाए तो मेरा इंडिया प्यारा सा कहाँ था दोस्तों, मेरा प्यारा जो ये था इंडिया, ये देखा जाए अगर तो आपका कहाँ था, ये आपका कौन सी एरिया में, तो उत्तर में है। तो पूरे के पूरे क्या होगा, उत्तर होगा। और ये आपको समझ में आया। ये जो आपका अक्षांश रेखा होती है, ये जो आपका अक्षांश रेखा होती है, ठीक है ना, ये अक्षांश रेखा को हम लोग कहते हैं जो गिरी हुई रेखा रहती है, परी रेखा। जैसे कि ये आपका कलम है, पेन है, इस पेन को हम क्या करें कि ऐसे गिरा दें, तो इस गिरी हुई परी हुई है ना परी हुई रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। अगर यही मार्कर को यदि हम ऐसे खड़ा कर दे तो इसको हमको देशांतर कहेंगे। तो ये आपका जो हो गया, ये पड़ी हुई रेखा आपका क्या कहलाया, अक्षांश कहलाया। जबकि आपका जो देशांतर होता है दोस्तों, जबकि आपका जो देशांतरी हुई रेखा होती है, तो कहने का मतलब कि ये रेखा आपको ऐसे रहेगा और ये रेखा आपका ऐसे रहेगा। तो कहने का मतलब कि ये आपका अक्षांश रेखा कहलाया और ये आपका देशांतर रेखा कहलाया। तो यही 2 रेखाओं से इंडिया लॉक्ड है और आपका बिहार भी लॉक्ड होगा। यही बात हम आपको बताएंगे। देखिए अब यहाँ देखिए, देखा जाए तो दोस्तों ये आपका कौन सी रेखा हुआ, फिर यहाँ से देखा जाए तो ये आपका कौन सी रेखा होगा, तो ये दोनों आपका हुआ, ये आपका हुआ देशांतर रेखा हो गया, ये भी आपका देशांतर रेखा हो गया, ठीक है ना। और ये देखिए इस तरह से ये आपका जो है रेखा हुआ, ये कौन सी रेखा हो गया साथियों, ये आपका हो गया अक्षांश। लैटिट्यूड के मतलब लेटा हुआ, लॉन्गिट्यूड के मतलब खड़ा, लॉन्ग के मतलब लंबा होता है, लैटिट्यूड के मतलब लेटा हुआ, ठीक है। लेटा हुआ को हम लोग अक्षांश कहते हैं। जैसे कि ये देखिए तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से मेरा जो इंडिया है पूरे लॉक्ड है। अब इंडिया जो यहाँ पर लॉक्ड है, किसी न किसी आपका जो डिग्री से लॉक्ड होगा। आपका जब विशेष रूप से अक्षांश रेखा तथा देशांतर रेखा इक्वेटर पढ़ाएंगे, आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री क्या होता है, ऐसा चीज आपको बताएंगे, वहां पर उसी आपको बताया जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से यह कितना डिग्री पर है, ये कितना डिग्री की रेखा बिहार के दक्षिण में टच करती है, उत्तर में टच करती है, ये चीज आपको समझिए। यहाँ पर देखिए, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने का प्रयास करता हूँ साथियों। इसको आप मानचित्र को देखिए दोस्तों, ये मेरा इंडिया हुआ, ओके, ये मेरा इंडिया हुआ। तो पहले हम क्या करते हैं, ये जो रेखा देखिए, और ये भी आपका रेखा हुआ। इंडिया आपको हम दोस्तों यहाँ पर बताए थे। देखा जाए तो यहाँ पर अक्षांश रेखा, यहाँ पर अक्षांश रेखा, टोटल अगर देखा जाए तो ऐसे रेखा खींचा जाता है, ऐसे खींचा जाता है, ऐसे खींचा जाता है, ऐसे खींचा जाता है, तो ये भी हो सकता है। और इस तरह से देखा जाए तो आपको कौन सी रेखा खींचा जाता है, तो यह आपका अक्षांश रेखा ऐसे ऐसे खींचा जाता है। या तो सीधी वाला रेखा, ये आपका कौन सी रेखा कहलाता है, तो ये आपका देशांतर रेखा कहलाता है। और ये आपका कौन सी रेखा कहलाता है, तो ये आपका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लाइन यानी परी रेखा कहलाता है। तो यहाँ पर यही चीज आपको हम बताते हैं। इसका आपका विशेष रूप से अगर देशांतर रेखा तथा अक्षांश रेखा का आपका ग्लोब का एक ऑलरेडी आपका लेक्चर आएगा, तो ये चीज आपको समझ में आया। तो कितने डिग्री भारत का से मतलब कि भारत का जो विस्तार ग्लोब पर कितना से कितना डिग्री के अंतराल में है। तो पहला जो देशांतर रेखा भारत के पहला जो देशांतर रेखा वो कितना डिग्री भारत पर आकर टच करती है। तो यहाँ पर साथियों इसको आप देखने का प्रयास कीजिएगा। आपको हम याद करने का एक टेक्निक आपको हम बताते हैं, ठीक है ना। टेक्निक क्या है, आपको मतलब कि एक थॉट है। देखिए थोड़ा ध्यान से इसको समझने की दोस्तों कोशिश कीजिएगा। आपको ऑटोमेटिक से याद हो जाएगा कि उत्तरी देशांतर इतना डिग्री से इतना डिग्री उत्तरी देशांतर भारत फैला हुआ है, तथा पूर्वी देशांतर से इतना डिग्री पूर्वी देशांतर या अक्षांश जो भी है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसका विस्तार मतलब कि भारत का जो विस्तार क्षेत्र देखेंगे, स्थिति और विस्तार क्षेत्र। पहले इसका हम क्या करते हैं, विस्तार क्षेत्र, विस्तार क्षेत्र का थोड़ा आप टेक्निक समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आप एक डिजिट याद रखिए, ये आपका क्या है 8 है, ये आपको डिजिट याद हो गया होगा 8787,
देखिएगा, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आप कभी नहीं भूलिएगा कि भारत का जो विस्तार है वह कितना डिग्री पूर्वी देशांतर से कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश के ओर अवस्थित है। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो 8787 यानी 8787 ये डिजिट आपको याद हो गया होगा। अब आपको समझ में आया। आप यहाँ देखिए, आप क्या कीजिए कि यहाँ पर आप 3 का टेबल लिखिए। यहाँ पर 3 का टेबल लिखिए, 3 का 3, ऐसा समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 7 8 7, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। देखिए किस तरह से आपको याद हो जाता है। अब यहाँ पर क्या कीजिए कि यहाँ पर आप लिख लीजिए 4। यहाँ पर क्या कीजिए कि आप लिखिए 4। यहाँ पर 4 के बाद यहाँ पर 6 लिखिए। डिजिट आपको याद हो गया होगा। 8 7 8 7 3 6 9, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। ये डिजिट आपको याद हो गया कि 8 के बाद 7, 8 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 7, 8 7 8 7। ये बात, उसके बाद 8 छोड़कर आप 7 या 3 का टेबल, 7 के पहले 3, 8 के पहले 6, 7 के पहले 9, 3 का 3, 3 6, 3 तिहाई 9। और यहाँ पर देखिए 8 के बाद 4, 4 का 2 का डिफरेंस है तो 4 6 7 25। अब इसको हम डिग्री में बैठाते हैं। तो देखिए ये आपका हो गया डिग्री, ये आपका डिग्री, ये आपका डिग्री मिनट, ये आपका मिनट का सिंबल है दोस्तों। ये आपका क्या चीज का सिंबल है, ये आपका इस तरह से देखिएगा तो आपका ये कॉमा ते आपका क्या ए सेकेंड पर आप विस्तार में ये देखिए, इतना देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये आपका देशांतर को फॉलो करती है। ये आपका देशांतर रेखा को, ये आपका देशांतर रेखा को फॉलो करती है। जबकि ये, अब यही चीज को हम साथियों यहाँ पर बैठा देते हैं, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा ए भाई बताइए, देखिए ए एरिया को अगर देखा जाए तो हम इसको पूर्वी बोल सकते हैं, पूर्वी पूर्वी, यानी ये आपका ग्लोब है। ये ग्लोब में अगर देखा जाए तो आपका इक्वेटर है, इसको देखा जाए ये आपका फिर 0 डिग्री है। तो ये बात बताइए कि इस पार्ट वाला एरिया जितना भी होगा ऐसे करके, ये ऐसे करके पूर्वी हुआ कि नहीं हुआ, ये पूर्वी हुआ कि नहीं हुआ, ये पूर्व में है कि नहीं। तो ये दिखाइए आपका भारत यहाँ पर है और ई रेखा मान के चलिए कि यहाँ पर ई रेखा, तो इसको हम पूर्वी बोलेंगे। उसके बाद इसके बाद इस ओर दाहिना तरफ जो भी जाएंगे मेरा क्या रहेगा, पूर्वी ही रहेगा। ओके, ये आपका क्या रहेगा, पूर्वी ही रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पर डिजिट को हम यहाँ पर भर लेते हैं। कहाँ पे भर लेते हैं इस डिजिट को, इस डिजिट को हम नीचे में भरते हैं। देखिए ये यहाँ पर, सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा हम मेरा मिस हो गया था, एक मिनट, आपका यहाँ होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो होगा आपका दोस्तों, ये होगा आपका अक्षांश होगा, यहाँ पर आपका अक्षांश होगा, ये आपका साथियों अक्षांश होगा। सॉरी इसके लिए, ये होगा आपका देश। यहाँ पर देखिए किस तरह से हम इसको वो करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, अक्षांश हो गया, ये आपका क्या हो गया, देशांतर हो गया, ठीक है ना। तो ये अक्षांश को यहाँ पर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिए साथियों, इस तरह से अगर देखा जाए तो ये रेखा आपका क्या है, अक्षांश रेखा है। ऊपर में फिर देखा जाए यहाँ तो ये आपका अक्षांश रेखा है, ठीक है ना। तो ये देखिए किस तरह से यहाँ पर इंडिया पूरे लॉक्ड हो चुका है। तो हम वहां यहाँ पर वही बताया था कि किसी भी लोकेशन को 2 लाइनों से लॉक्ड किया जाता है विशेष रूप से, एक अक्षांश और एक देशांतर। एक आपका होगा आपका लॉन्गिट्यूड, एक आपका होगा लैटिट्यूड, एक होगा आपका लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पर साथियों ये चीज हम लिख सकते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट है ना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ठीक है ना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। फिर इसको यहाँ पर आप 37 इसको इंक्लूड कीजिए, यहाँ पर आप 37 इंक्लूड कीजिए। दिखाई दे रहा है कि लॉक हो चुका है यहाँ पे। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से बिहार का विस्तार, अब इसको यहाँ सेट कीजिए, कितना है आपका 37 है ना, उत्तरी अक्षांश तक ये विस्तार है। तो आई होप आपको साथियों समझ में आ गया होगा कि जो भारत का जो उत्तरी
अक्षांश का विस्तार कितना डिग्री कितना मिनट से कहां तक है, तो भारत का आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। रियलिटी में साथियों यहाँ पर आपको लगेगा कि दक्षिणी है, रियल में अगर देखा जाए एक तरह से खाली भारत ओनली वन भारत के पर्पज से देखा जाए देखिएगा तो ये आपका दक्षिण है, लेकिन ये जो आपका जो लाइन होती है अक्षांश रेखा देशांतर रेखा, यह पूरे वर्ल्ड के हिसाब से काम करती है। तो यहाँ पर हम उत्तर उत्तर बोल रहे हैं, आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि भारत का जो लोकेशन है आपका वह यहाँ वर्ल्ड के मैप पर आपका उत्तर में है दोस्तों, आपका कहाँ ये उत्तर में है, ठीक है, ये आपका कहाँ पर उत्तर में है। तो इस तरह से जो आपका भारत है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना डिग्री मिनट से कितना डिग्री मिनट पे है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है। इसको याद करने के लिए आप इस थॉट को थोड़ा इस सोच को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो आयो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि भारत को जो अक्षांशीय विस्तार कितना से कितना डिग्री तक फैला हुआ है। अब यहाँ पर हम देशांतरीय विस्तार के बारे में हम समझते हैं। तो देखिए अब ये जो आपका 68 डिग्री 7 मिनट है, तो 68 डिग्री 7 मिनट साथियों आपका यहाँ पे है, ठीक है ना, ये आपका यहाँ पर है, कितना है दोस्तों, तो ये आपका है 68 क्या है 68 डिग्री 7 मिनट से, है ना, 68 डिग्री 7 मिनट आप एक है पूर्वी है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी, है ना। अभी क्या देशांतर है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से भारत का विस्तार, ये चीज आपको यहाँ आ गया। अब यहाँ पर 97 है, आप यहाँ पर 97 डाल दीजिएगा, 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला है, क्या है तक फैला है पूर्वी देशांतर से, मतलब कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से भारत का जो विस्तार 97 डिग्री 25 27 हाँ 25 ठीक है 25 मिनट तक 25 मिनट तक फैला हुआ। तो आई होप साथियों ये बात आपको समझ में आया होगा। और साथियों इस थॉट को आप याद कीजिएगा ताकि आपको समझ में आएगा, 100% याद कर लीजिएगा कि 8 7 8 7 3 का 3 3 6 3 के 9 और यहाँ पर 4 6 7 25 4 6 7 25 है ना। तो कहने का मतलब कि भारत का जो देखा जाए भारत का जो देखा जाए अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तार है, जबकि भारत का देशांतरीय विस्तार आपका 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक आपका फैला हुआ है। तो आई होप ये साथियों आपको समझ में आ गया होगा, कोई तरह की दिक्कत नहीं। इसके डिटेल में आपको हम बताएंगे कि यहाँ पर कौन सी, तो यहाँ पर आपका इंदिरा पॉइंट है, यहाँ पर इंदिरा कॉल है, यहाँ पर आपका वालंगू है, यहाँ पर आपका सरक्रिक है। कहने का मतलब कि ये जो आपका 97 डिग्री 25 मिनट भारत के अरुणाचल प्रदेश के किस जगह से गुजरती है, तो यहाँ पर आपका बालंगू हो जाती है, यहाँ पर आपका इंदिरा कॉल हो जाती है, यहाँ पर जो आपका जम्मू कश्मीर है ये आपका गुजरात है, तो यहाँ पर आपका सरक्रिक या गुहारामोती के पास से ये आपका 28 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरती है, यह आपका इंदिरा पॉइंट। ये आपको ऑलरेडी बिहार अक्षांश तथा देशांतर रेखा में आपको बताया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर हम इसी तरह से बिहार का देखेंगे लोकेशन। इसी तरह से दोस्तों इसी तरह से हम क्या चीज का, तो बिहार का लोकेशन देखेंगे। तो यहाँ पर एक बार आप भारत के आप मैप है, ओके, ये मेरा इंडिया का मैप है, और इसी में आपका दोस्तों यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर आपको इस तरह से क्या मिलेगा, बिहार मिलेगा। तो ये बात बताइए कि बिहार का भी इस तरह से कुछ ना कुछ लोकेशन होगा, कुछ ना इस तरह से लोकेशन होगा, इस तरह से लोकेशन बिहार भी किसी ना किसी रेखा से घिरा होगा, आपको पता होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर इंडिया ऐसे करके यहाँ पर लोकेशन था, तो इसी तरह से बिहार भी ऐसे करके लोकेटेड होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब बिहार के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये आपका बिहार का लोकेशन देखें, इस तरह से क्या हो गया मेरा दोस्तों, ये मेरा बिहार हुआ, ओके। आप देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो इसको आपको एकदम ये देख, ये आपका हो गया नॉर्थ, ये आपका हो गया साउथ, ये आपका हो गया वेस्ट, और ये हो गया दोस्तों आपका ईस्ट हो गया,
ओके, कोई तरह की दिक्कत नहीं। हम इसको याद कराने के लिए इसको हम लिखने का यहाँ प्रयास किए साथियों, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आप एक डिजिट याद करके रखिएगा। हम जो लिखते हैं इस एरिया में, साउथ में एक डिजिट लिखते हैं, वो हम लिख रहे हैं। मेरा क्या है दोस्तों, मेरा सुंदर सा, ये मेरा बिहार है, मेरा प्यारा सा क्या है दोस्तों, बिहार है। ये क्या है, बिहार है। अब इसका भी हम अक्षांशीय विस्तार तथा देशांतरीय विस्तार समझेंगे कि अक्षांशीय विस्तार क्या है तथा देशांतरीय विस्तार क्या है। तो जैसे कि इंडिया का अक्षांशीय विस्तार था, वैसा ही आपका बिहार का भी अक्षांशीय विस्तार होगा। तो इसको अब हम देखते हैं बहुत ही मैजिक वे में, अब बहुत ही सिंप्लिसिटी में आपके इसमें आपका घुस जाएगा। देखिए ये देखिए, यहां पर आपके साथियों 24, ठीक, नीचे में 24 और ऊपर में जो है दोस्तों आपका नॉर्थ में जो है 27। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नीचे में 24 और ऊपर में 27, नीचे में 24 और ऊपर में 27। आई होप आपको साथियों यहां पर समझ में आ गया होगा। नीचे में 24, ऊपर में 27, ये डिजिट, इसका मिनट और सेकेंड भी मैं आपको बताऊंगा, इसका मिनट और सेकेंड भी आपको मैं बताऊंगा। तो ये आपका 25 हो गया, 24 हो गया और ये आपका 27 हो गया। ये आप बताइए कि नीचे वाले को हम अक्षांश रेखा बोलते हैं या देशांतर रेखा, आप कमेंट करके बताइए जल्दी फटाफट। इसको अक्षांश बोलेंगे नीचे वाले को कि देशांतर, जल्दी फटाफट बताइए। और ऊपर वाले को अक्षांश बोलेंगे कि देशांतर बोलेंगे, फिर दाहिना साइड वाला को अक्षांश बोलेंगे कि देशांतर बोलेंगे, बाया को देशांतर अक्षांश बोलेंगे कि देशांतर बोलेंगे। आप इसे फटाफट कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज कीजिए। तो देखिए इस तरह से आपका नीचे में 24, ऊपर में 27। तो ये आपका ऊपर में 24, ये आपका डिग्री हुआ साथियों, ये आपका क्या हो गया, डिग्री हुआ। ये आपका क्या हो गया, डिग्री हुआ। आपको समझ में आया, कोई तरह की दिक्कत नहीं। आप देखिए यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा कि 10 और यहां रखिएगा 20, ठीक। याद कराने का हम टेक्निक बता रहे हैं, इसको डायरेक्टली हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये है आपका दोस्तों, ये हो गया मिनट और ये हो गया सेकेंड, ठीक है ना। तो इसको हम किस तरह से बोलेंगे, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। नीचे में क्या बोलेंगे, देशांतर। और क्या, तो उत्तरी या पूर्वी, तो उत्तरी। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर, किसकी चर्चा कर रहे हैं हम, बिहार की चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं, तो बिहार की चर्चा कर रहे हैं। तो यहीं पर कहीं ना कहीं होगा। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर बिहार का विस्तार, किसका, तो बिहार का विस्तार कहां से, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से बिहार का विस्तार से लेकर, इतना से लेकर ऊपर में 27 डिग्री। देखिए यहाँ पर 15 और दूनी 30 होता है, लेकिन हम यहाँ पर 31 कर देंगे। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 31 कर देंगे। इसको थोड़ा डिजिट को हम बड़ा करते हैं। तो अरे यार 15 दूनी 30, लेकिन हम यहाँ क्या कर दिए, 31 कर दिए, ठीक है ना। आई होप ये चीज आपको समझ में आया। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मिनट और यहाँ पर सेकेंड, ठीक है ना। और इसको हम क्या करेंगे, ये आपका क्या है, नीचे में ये देखा जाए, नीचे में आपका क्या है, तो नॉर्थ है ना, नॉर्थ है ना, नीचे में नॉर्थ। उत्तर अक्षांश को इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड लाइन। कहने का मतलब कि नॉर्थ है ना, यानी 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश रेखा से बिहार का विस्तार है ना, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच में बिहार का लोकेशन है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर, तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये इस तरह से देखिए कि यहाँ पर ये जो बिहार का, ये आपका कोई ना कोई जिला यहाँ पर होगा। फिर इसी तरह से देखा जाए तो ये भी बिहार का कोई ना कोई इस तरह से जिला होगा। यहाँ पर टचअप होता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। ये आपका हो गया दक्षिणी, ये हो गया आपका उत्तर में। आपको बताएंगे कि बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन है, अभी अब आपको जस्ट बताया जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पर ये चीज हम बढ़ सकते हैं, ये चीज। तो कहने का मतलब कि 27
डिग्री 31 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, ठीक है ना। नीचे में क्या है आपका 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि बिहार, इसको हम बोल कैसे सकते हैं इसको बिहार। अब इसको हम कैसे इस लोकेशन को लोकेट कर सकते हैं कि बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार क्या है। क्वेश्चन पूछ सकता है तो आपको क्या जवाब दीजिएगा, तो आप यह जवाब दीजिएगा कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार है वह आपका 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर आपका 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक के है। तो बिहार का आपको पता हो गया होगा कि अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश विस्तार से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक बिहार का अक्षांशीय विस्तार हुआ। अब आपको समझ में आया, कोई तरह की दिक्कत नहीं। अब यहां देखिए, तो ये आपको समझ में आ गया। आप इस तरह से कोई ना कोई आपका इस एरिया में कोई ना कोई, ये आपका क्या हो गया, ये आपका पश्चिम हुआ, ये आपका पूरब हुआ। तो पश्चिम में कोई ना कोई होगा। तो यहां देखिए, ये जो होगा दोस्तों आपको यहां पर जो होगा आपका 83 होगा। क्या होगा साथियों, यहां पर 83 और यहां पर जो आपका होगा 88। तो ये 83 हुआ, ये 88 हुआ डिग्री मिनट और सेकेंड। फिर आपको मैं बताता हूं जिस तरह से यहां पर बताएं, यहां पर भी आपको हम बता रहे हैं। तो 83 88 83 88 83 88 83 88, ये आपका 24 27 24 27 24 27। आई होप आपको पता हो गया होगा। अब यहां देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे याद करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां जो होगा आपका, ये आपका डिग्री हुआ, ये आपका डिग्री हुआ। यहां पर आप याद रखिएगा 17 रुपया 40 पैसा। इसको आप सेकेंड में, इसको आप मिनट में, इसको सेकेंड में। अब यहां देखिए, आप इसमें होगा आपका, ये भी आपका डिग्री में 20 और यहां होगा 50। यहां पर क्या होगा साथियों आपका 50 सेकेंड, ये हो गया आपका मिनट। तो देखिए 83 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर से बिहार का विस्तार 88 डिग्री 20 मिनट 50 सेकेंड के बीच में अवस्थित है। किसका, तो बिहार का विस्तार। तो इस तरह से देखा जाए साथियों, तो बिहार का यहां से तो नहीं हो सकता है। इसका देखिए, यहां से अगर हम देशांतर रेखा खींचते हैं तो यहां तो इतना बड़ा छूट जाएगा। तो हम यहां से लेते हैं ये चीज। तो यहां पर आपका भभुआ जिला पड़ता है, तो ये आपका यहां पर फिलअप होगा। ये आपका कहां होगा फिलअप, यहां पर आपका फिलअप होगा। कितना, 83 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड, ठीक से कहा। तो आप देखिए, इसको अगर देखिए, आप इसको यहां पर फिलअप कर दीजिए 88 डिग्री 20 मिनट 50 सेकेंड। ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया, लिख सकते हैं इसको कि बिहार का देशांतरीय विस्तार जो है वह कितना है। बिहार का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 83 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 20 मिनट 50 सेकेंड तक यह फैला हुआ है। तो जैसे साथियों यहाँ पर मैंने आपको इंडिया के बारे में बताने का प्रयास किया, उसी तरह से एक चीज को बताने का प्रयास किया। तो इस तरह से क्या है, मेरा बिहार का पूरे लोकेटेड एरिया है। तो आया आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए तो इस तरह से साथियों आपको यहाँ पर एक चीज पता हो गया होगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार तथा देशांतरीय विस्तार में आपको किस तरह से टेक्निक से बताने का प्रयास किया, और बिहार का भी अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार किस तरह से प्रयास किया। भारत के मैप पर बिहार किस तरह से लोकेशन अपना अवस्थिति को लोकेट करके रखा है, और वर्ल्ड के मैप पर या ग्लोब पर मेरा भारत किस तरह से है, भारत किस तरह से तथा बिहार किस तरह से। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। बिहार के जो आपका 38 जिला है आपको यूं ही याद हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मेरा थोड़ा इंट्रो क्लास चल रहा है, थोड़ा ज्यादा खिंचा रहा है, तो धीरे धीरे समुद्र भरता है दोस्तों। धीरे धीरे अगर आप कोई काम कीजिएगा तो आपका लॉन्ग टाइम तक आपको दिमाग में बैठेगा। फास्टली काम करना चाहिए जब आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा तब, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप घबराने की कोशिश मत कीजिएगा। तो बिहार के अब हम देख लेते हैं एक बार और साथियों, बिहार का कुछ इस तरह से प्यारा सा साथ है, ठीक है ना। ये मेरा बिहार का प्यारा सा ये मैप है। अब यहाँ पर हम आपको बताए थे साथियों कि बिहार है, बिहार के सबसे है ना उत्तर में कौन सी जिला है। तो बिहार के सबसे यहाँ पर उत्तर में देखा जाए दोस्तों
तो बिहार के सबसे उत्तर में ये आपका हो गया ये पश्चिमी चंपारण। ये आपका क्या है साथियों, ये आपका जो हो गया पश्चिमी चंपारण है, ये आपका पश्चिमी चंपारण। तो बिहार के सबसे उत्तरी पश्चिमी चंपारण हो गया। बिहार के सबसे उत्तर में कौन सा जिला है, पश्चिमी चंपारण। और बिहार के सबसे दक्षिण जिला में यहाँ पर साथियों आपका है, ये आपका क्या है, औरंगाबाद है। ये आपका क्या है, ये आपका औरंगाबाद है साथियों, ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। और बिहार के सबसे पूर्व में कौन सा जिला है, तो यहाँ पर आपका हो गया किशनगंज हुआ साथियों हुआ। और बिहार के सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है, तो साथियों यहाँ पर आपका जो भभुआ या कैमूर, इसको भ भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर बिहार के सबसे उत्तर में पश्चिमी चंपारण, बिहार के दक्षिण में औरंगाबाद, बिहार के पूर्व में किशनगंज, बिहार के पश्चिम में आपका भभुआ या कैमूर है। तो यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ पर पहुंचने का प्रयास किए हैं। अब अगला लेक्चर में साथियों ये मेरा जो बिहार है, इस बिहार के जो 38 जिला है, यही 38 जिला के बारे में साथियों लेक्चर रहेगा। किस तरह से इस जो बिहार है, ये बिहार में किस तरह से बिहार है आपका, ये बिहार हुआ। यूट्यूब के चैनल पर आपको ऐसा नहीं मिल पाएगा हुआ। अब आपको जैसे कि यहाँ पर आपको बिहार के उत्तर में पूर्वी चंपा, बिहार के उत्तर में पश्चिमी चंपारण, बिहार के दक्षिण औरंगाबाद है, बिहार के पूर्व में भभुआ, बिहार के पूर्व में आपका कैमूर किशनगंज है, बिहार के आपका पश्चिम में भभुआ है। ये सब चीज आपको बताया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको साथ ही एक चीज बताना भूल गए थे, वो चीज आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जैसे कि मैं आपको देशांतर रेखा के बारे में बताया था, लैटिट्यूड लाइन को हम लोग इसको अंतरराष्ट्रीय समय रेखा बोलते हैं, इसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय समय रेखा बोलते हैं, समय रेखा, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा बोलते हैं, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय समय रेखा बोलते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा जाता है भारत का जो मानक समय है वह साथियों कितना डिग्री से है गुजरता है, तो आपका 82 डिग्री, 82.5 डिग्री से गुजरता है। इस 82.5 डिग्री को हम 3 फॉर्मेट में लिख सकते हैं। एक आपको इस तरह से लिख सकते हैं, या आपका फॉर्मेट नंबर ऐसे भी लिखा सकता है। इस 82.5 डिग्री को दोस्तों फॉर्मेट होता है, तो ये आपको जब देशांतर रेखा तथा मानक समय बताया जाएगा वो आपको उस समय समझा दिया जाएगा। यहाँ पर इस बताने का मेरा पर्पस यह है साथियों कि जैसे कि भारत का जो मानक समय 82.5 डिग्री गुजरता है, भारत का जो मानक समय 82.5 डिग्री से गुजरता है, यूपी के इलाहाबाद के नैनीताल मिर्जापुर से गुजरती है। और वह आपका कौन कौन सी राज्य से गुजरती है भारत का मानक समय, वह आपका यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो 5 राज्यों से गुजरती है। ये आपको जब वहां पर पढ़ाया जाएगा वो आपको बताया जाएगा। तो आपका जो भारत का मानक समय तथा कर्क रेखा कहाँ पर आके मिल जाती है, छत्तीसगढ़ की किस एरिया में मिल जाती है, ये आपको उस समय भी बताया जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय समय निकालने के लिए अगर 5 घंटा भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय समय से, मतलब कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय जो समय है उस समय से मतलब कि कितना घंटा भारत का समय आगे है, तो हम जानते हैं कि 5.5 घंटा जो भारत का जो है अंतर्राष्ट्रीय समय से आगे चलता है। तो इसके लिए आपको जो फॉर्मूला होता है साथियों वह क्या होता है, d × 4/60 = h होता है, आवर होता है। तो d के मतलब डिग्री। तो ये देख रहे हैं कि भारत का जो मानक समय कितने डिग्री से गुजर रही है, तो 82.5 डिग्री से गुजर रही है। तो यहाँ पर डिग्री के स्थान पर अगर डालते हैं 82.5 डिग्री × 4/60 डालते हैं, तो ये चीज आप देखिए कीजिएगा, तो 82.5 आपको निकल के आएगा। जब इसको आप तोड़ मोड़ कीजिएगा तो इतना निकल के आएगा, ×4/60 कर लीजिएगा, =7। ये आपको अक्षांश देशांतर रेखा में आपको अच्छा तरह से बताया जाएगा। अब इसको जब तोड़ ताड़ के कीजिएगा तो आपको जो टोटल निकल के आ जाएगा 360। इसको जब गुना कीजिएगा 360/60 = कितना, आवर। अब यहाँ पर इसको जब 0 से इसको काट दीजिएगा तो कितना बचेगा आपका, ये बच जाएगा कितना, 36/6। सॉरी यहाँ पर ये नहीं होगा कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर फार्मूला जो होता है टाइम निकालने के लिए, तो टाइम निकालने के लिए d × 4/60 आवर, मतलब कि डिग्री
गुने 4/60 होता है, तो आपको निकल जाएगा। तो डिग्री के स्थान पर जैसे कि भारत का मानक समय कितना डिग्री से गुजरती है, तो 82.5 यानी 82.5 डिग्री से गुजरती है। तो 82.5 डिग्री को मैं आपको बताया था कि किस तरह से फॉर्मेट में किया जाता है, इसको तोड़ मोड़ कर। तो 82 डिग्री गुने 4/60 इक्वल टू आवर हो जाएगा आपका। आप देखिए जब इसको आप तोड़िएगा तो आपका इतना निकल के आएगा, है ना। जब आपका 82 है ना पूर्णांक 1/2 गुने 4 डिग्री के तोड़िएगा तो आपको टोटल काट फाट कर इतना आएगा, गुने 4/60 इक्वल टू एच हुआ, आवर हुआ। मतलब कि आवर निकलना है। तो भारत कितना डिग्री आगे, कितना घंटा आगे है मानक समय से, तो 5.5 घंटे हम लोग याद करके रखे हैं। लेकिन आता कैसे है, तो देखिए इसको छोड़ी, जहां पर आपका 360 नहीं होगा साथियों, यहाँ पर जो आपका होगा 330 होगा। यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आपका 330 होगा, अब बटा में 60 होगा। आज जब इसको आप तोड़ ताड़ के कर लीजिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है ना। 0 से 0 तक कितना बचेगा आपका 3 बटा इक्वल टू आपका आवर हो जाएगा। तो आवर इक्वल टू, तो 6×5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 3 उतारेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 6×5 30। तो ये आपका आवर निकल के आया। तो इतना ही घंटा भारत जो है वह GMT टाइम से, मतलब GMT ग्रीनविच मीन टाइम से कितना घंटा आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। इसको आपका जो फॉर्मूला यही D × 4 बिहार है। तो बिहार का एक देखा जाए यहाँ पर दोस्तों, तो ये आपका ऐसे रेखा गुजरती है। तो ये कहीं ना कहीं से गुजरती होगी। तो ये आपको, जैसे मैं आपको क्या बताया था साथियों, यहाँ पर कितना डिग्री, तो आपका 83 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड से यहाँ पर आपका कितना 88 डिग्री, कितना था 88 डिग्री 88 यहाँ जो आपका गुजरता है वह 83 डिग्री 20 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर देखा जाए साथियों, तो आपको इस तरह से कुछ बंदूक के आकार में आपको दिखाई देगा पटना। तो पटना के जो स्थानीय मानक समय कितना डिग्री से गुजरता है, तो वह आपका 85 डिग्री से पटना का मानक समय गुजरता है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि पटना का स्थानीय समय कितना डिग्री पर अवस्थित है, तो 85 डिग्री पर अवस्थित है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आया। अब यहाँ पर क्वेश्चन, मानक समय 82.5 डिग्री से, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री से पटना का स्थानीय समय 85 डिग्री, दोनों के बीच में कितना मिनट का या कितना घंटा का गैप है। तो यहाँ पर देखिए भारत का जो मानक समय आपका दोस्तों जो गुजरता है वह 82.5 डिग्री है ना, पूर्वी देशांतर। और ये बात बताइए कि आप ये बताइए कि बिहार जो है वह भारत के मानक समय से आगे होगा कि पीछे होगा, आप हमें कमेंट करके बताइए जल्दी फटाफट। यह जो पटना का जो मानक समय 85 डिग्री है वह भारत के मानक समय 82.5 डिग्री से आगे होगा कि पीछे होगा। स्वाभाविक सी बात है कि आगे होगा। तो आगे के मतलब पूरब होगा, है ना, जैसे कि मैं आपको मानचित्र में बताने की कोशिश किया। तो ये जो 82.5 डिग्री आपका यूपी के इलाहाबाद से यह गुजरती, तो कितना मिनट का डिफरेंस हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, 82.5 है, यहाँ पर 85 है। तो देखा जाए 8 डिग्री होती है, 2.5 डिग्री का डिफरेंस है। और आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है। 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लेना पड़ता है, तो 4 मिनट का समय लेना पड़ता है। जैसे कि ये पृथ्वी है, ठीक है ना, और ये पृथ्वी जो अपने अक्ष पे 360 डिग्री घूमती है, कितना दिन में, तो कितना घंटा में, 24 घंटा में। तो इसको जब हम काट फाट के निकालते हैं कि 360 डिग्री बटा 24 निकलता है, तो इसको निकल उकल के अगर काट कुट कीजिएगा तो 1 डिग्री में पृथ्वी जो होता है वह 4 मिनट में घूमती है, 1 डिग्री घूमती है। तो ये बात बताइए, घूमता है, ठीक है ना, 1 डिग्री में 4 मिनट घूमता है। तो 1 डिग्री में कितना मिनट घूमता है, 4 मिनट। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है। तो इसको फिर आप 2.5 डिग्री घूमने में कितना मिनट का डिफरेंस तय करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप 4 गुना कीजिएगा तो इसको कितना निकल के आएगा। तो देखिए 5 चौका
20 हो गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा। तो इतना कितना मिनट, तो इतना मिनट का डिफरेंस हुआ। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो यह पटना जो है स्थानीय समय भारत के सारे 82 डिग्री मानक समय से हुआ कितना मिनट आगे है, या कितना मिनट का डिफरेंस है, तो 15 मिनट का डिफरेंस है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। रियलिटी में यहाँ पर 10 निकल के आया है, लेकिन यहाँ पर 15 क्यों लिखा जाता है? इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि ये आपका जो डिग्री मिनट है और ये सेकेंड है, इसका थोड़ा कुछ लेंदी प्रोसेस, ये आपको आगे बताया जाएगा। तो इस तरह से साथियों यहाँ पर मेरा यह लेक्चर समाप्त होता है। फिर मैं आपसे, ठीक है ना, क्यों बिहार थोड़ा उल्टा बन गया, इसको देखिए फिर से। के बारे में हम आपको दोस्तों 38 जिला के बारे में अब हम बताएंगे, ठीक है ना। 38 जिला कैसे है, ऊपर में कितने जिला होती है, मतलब उत्तर में, फिर पश्चिम में कितने जिला है, फिर दक्षिण में कितने जिला है, पूर्व में कितने जिला है, बीच में क्या चीज है, गंगा नदी क्या चीज है, ये सब आपको अगला नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। और आपको